नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत देश के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक माना गया है। यहाँ हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा का आयोजन होता है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये पूरे भारत में एक पर्व की तरह निकाली जाती है। लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को वापस लेने के लिए 21 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इनमें एक 19 वर्षीय मुस्लिम छात्र आफ्ताब हुसैन भी थे। आफ्ताब की भगवान जगन्नाथ में गहरी आस्था है और अब आफ्ताब हुसैन की तुलना इतिहास के एक मुस्लिम भक्त से की जा रही है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते और ये बात हर साल उड़ीसा के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मजार पर रुकता है। ये भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। अब ये मुस्लिम भक्त कौन था, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। सालबेग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलाई शासन के एक सैनिक थे, जिन्हें भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। सालबेग की माता ब्राह्मणी थी, जबकि उनके पिता मुस्लिम थे। उनके पिता मुगल सेना में सूबेदार थे, इसीलिए सालबेग भी मुगल सेना में भर्ती हो गए। एक बार मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए सालबेग बुरी तरह से घायल हो गए थे। तमाम इलाज के बावजूद उनका घाव सही नहीं हो रहा था। इस पर उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की और उनसे भी प्रभु की शरण में जाने को कहा। मां की बात सुनकर सालबेग ने भगवान जगन्नाथ जी की प्रार्थना शुरू कर दी। उनकी पूजा से खुश होकर जल्द ही भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को अपने सपने में दर्शन दिया। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो शरीर के सारे घाव सही हो चुके थे। इसके बाद सालबेग ने मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद सालबेग मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की आराधना में लीन हो गए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कई भक्ति गीत और कविताएं लिखी। उड़िया भाषा में लिखे उनके गीत काफी प्रसिद्ध हुए। बावजूद उन्हें मंदिर में प्रवेश तो नहीं मिला, लेकिन इस पर सालबेग ने एक बार कहा था कि अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो उनके मरने के बाद भगवान जगन्नाथ खुद उनकी मजार पर दर्शन देने के लिए आएंगे। सालबेग की मौत के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच ग्रांड रोड के करीब दफना दिया गया। ऐसे मान्यता है कि सालबेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकाली तो रथ के पहिए मजार के पास जाकर थम गए। लोगों ने काफी कोशिशें की, लेकिन रथ मजार के सामने से नहीं हिला। तभी से भगवान जगन्नाथ की इच्छा अनुरूप उनकी सालाना आयोजित होने वाली 3 किलोमीटर लंबी नगर रथ यात्रा को कुछ देर के लिए उनके भक्त सालबेग की मजार पर रोका जाता है। तो ये थी मुस्लिम भक्त सालबेग की कहानी। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कड़ी शर्तों के साथ पुरी में जगन्नाथ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। यात्रा में अधिकतम 500 लोग ही रथ को खींचने की अनुमति दी गई है। आप अपने घरों से ही रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और आपको बता दूं, 2500 साल से भी ज्यादा समय में ऐसा पहली बार हुआ है कि रथ यात्रा में भक्त शामिल नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।